चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है आरपीजे वैदिक गुरुकुल में। और आज का जो ध्यान का जो हमारा छोटा सा सेशन या शिविर आप कह रहे हैं, जो हम मॉर्निंग में लगाते हैं, सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर उनका भी मन है कि वो ध्यान की इस यात्रा को शुरू करें तो कृपया करके जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। हम आपको लिंक भेज देंगे, फिर आप एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे डेली आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला निवेदन तो ये है। और जितने भी लोग हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं बाय द वे और कनेक्ट कर पा रहे हैं, बातों को समझ पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को और तो कुछ नहीं, आप कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, इन द सेंस इतना तो कर ही सकते हैं कि आप जाकर इनको बता दें राइट पर्सन को जिनको इसकी ज़रूरत है। बस इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ठीक है जी। अब बात यह है कि मनी राम एक कैरेक्टर होते थे। ठीक है। ये हमेशा से आपके जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं। अब ये जो मनी राम है, ठीक है, इनकी बड़ी एक महिमा है पूरी दुनिया में। और ये जो मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा जो ध्यान का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, इवन तक गौतम बुद्ध भी जो थे मनी राम को संभाल नहीं पाते थे। ठीक है, मगर जो मनी राम को संभाल पाया उसको आप ये कह सकते हैं कि वो बंदा एक तरह से अपने जीवन के अंदर बहुत, कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट चीज़ों को अचीव करता है। क्यों? क्योंकि मनीराम कौन है? डिस्ट्रैक्टर है। ठीक है। अब ये जो मनीराम की बात हो रही है, ये आपका मन है। ये एक तरफ तो कहता है मुझे मनी चाहिए जीवन में, ठीक है, दूसरी तरफ कहता है ये मुझे राम भी चाहिए। तो ये जो मनी चाहिए इसको और राम भी चाहिए, ये जो आपका मन है, ये बड़ा खतरनाक प्राणी है। ठीक है। अब आप इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, आपको बताने जा रहा हूँ और उसके बाद आपको समझ आएंगे कि सूत्र क्या है, क्या गहरा सूत्र है ये मनीराम जो है, इसको हैंडल कैसे किया जाए। मनीराम को हैंडल करने के लिए तो हम सुबह सुबह उठ रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं। ठीक है ना। आप लोग मीनवाइल जब कथा सुनते हैं, कथा जब मैं शुरू करता हूँ तो सुनते सुनते आराम से जो है, मैंने जैसे बताया, आपका शरीर एक तरह की धोंकनी है। सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, कथा चल रही है। धीरे धीरे जो है मेरी बातों को सुनते सुनते अपने शरीर को धीरे धीरे गर्म कर लो, इन द सेंस कि नाभि तक जो है अपनी ब्रीथ को लेके जाओ। ठीक है, ये एक प्रोसेस हम मॉर्निंग में शुरू में करते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल जो है शुरू शुरू के जो प्रारंभिक जो आपकी सांस है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा अंदर तक जाएगी तो आपको पता लगेगा कि बॉडी में कुछ झंझनाहट हुई है, बॉडी में कुछ गया है। तो उसके बाद आपके नॉस्ट्रिल के सेंसेस जाग उठेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होती है। तो एक वार्म अप सेशन है, प्लस आप आराम से कथा को सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और ये जो हमारे मनी राम जी हैं, इन्होंने सारी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। तो क्या था, एक व्यक्ति था, ठीक है, अब व्यक्ति भी बड़ा सीधा। अब उस व्यक्ति को अगर चरित्र के नाम पे या कैरेक्टर के नाम पर बोलना है, मॉर्फिंग करनी है, तो उसका नाम साधु राम कर दो, बेचारा साधु आदमी था। ठीक है ना। अब हुआ ये कि एक बार ये साधु राम जी जो थे हमारे, ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अपने जीवन से बड़े परेशान थे। अचानक से बैठे बैठे इनकी नज़र कहाँ जाती है, एक जो जिस चबूतरे में बैठे थे राइट हैंड साइड पे, वहां पर इनको एक छोटा सा दिया दिख जाता है। जिसे आप कह लो कि जो कहते हैं ना हम, जिन दीपक में से निकलता है दीपक सा, छोटा सा पुराना टूटा हुआ सा, ठीक है ना, वो दिखता है। क्यूरियोसिटी में बंदा होता है, परेशान आदमी उठा भी लेता है। उठाया, उठा के जाकर बैठने लगे थे कि हाथ से छूट गया। जैसे हाथ से छूटा तो उसमें से निकल गया एक जिन। अब वो जिन जो थे वो अलग ही किस्म के प्राणी थे। एक बार तो हमारे साधु राम जी डर गए कि ये क्या हो गया मेरे जीवन में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये मतलब अनएक्सपेक्टेड ये क्या चीज़ आ गई। तो उन्होंने जिन भाई साहब ने उन्हें समझाया ये बात। क्योंकि जिन जो भाई साहब थे उनका नाम ही एक्चुअल में मनीराम था। और उन्होंने इनको बात समझाई कि तुम्हें जो मांगना है मांगो, आज मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तुम तो ठीक है भाई। साधु राम जी भी त्रस्त थे अपने जीवन में। और फिर उन्होंने एज यूजुअल, वेरी कैजुअल, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी, जैसे अच्छा सा खाना मांग लिया, घर मांग लिया, सुंदर सी बीवी मांग ली, जो भी उनकी बस की बात थी, जो उतनी एक आम आदमी की समझ थी। और मनी राम ने उनको तुरंत विद द हेल्प ऑफ
मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर दी। साधु राम जी बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। तो अब जब सब कुछ आ जाता है और आने के बाद का कंफ्यूजन रहता है कि मनी चाहिए या राम चाहिए, तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ ही पे जो है बेसिकली मनी राम जी फिर से आते हैं साधु राम जी के पास और आगे कहते हैं कि देखिए साधु राम जी, या तो आप हमारे को कोई काम दे दीजिए, और अगर आप हमारे को काम नहीं दोगे तो हम आपको मार देंगे, वो भी जान से खत्म कर देंगे। तो अब तो साधु राम जी बिल्कुल घबरा गए, अपना धोती बांटा उठाए और भागे कि भैया ये कहाँ फंसे हम। वो पीछे पीछे उनके, मनीराम भी। मनीराम भी कम जिद्दी नहीं था, क्योंकि मनीराम तो साथ साथ चलेगा। एज अ रिजल्ट साधु राम जी बड़े परेशान हुए, और चलते 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 उन्हें दूर कोने में एक कुटिया दिखी, और वहां पे भागते भागते अंदर घुसे। वहां पर एक साधु बाबा और बैठे थे। उनसे पूछा कि जी ऐसे ऐसे सारी घटना हुई है, ये बाहर मनीराम अभी बाहर ही खड़ा है, मैं करूं क्या? कह रहा है मैं आपको मार दूंगा। तो कहते हैं कि इसका बस एक ही इलाज हो सकता है। उन्होंने उसको सॉल्यूशन बताया। उन्होंने कहा तुम इसको बाहर जाओ, और बाहर जाके इसको बोलो कि सबसे पहले एक अच्छा लंबा ऊंचा जो है एक खंबे का अरेंजमेंट करेगा। तो ठीक है जी। जाते हैं साधु राम जी बाहर, उनको बोलते हैं कि ठीक है जी एक खंबा अरेंज किया जाए मनीराम को। तो मनीराम तुरंत खटाक से एक खंबा अरेंज करता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उनको ये बोला जाता है कि अब इस खंबे पे आपको उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है। ये जो खंबे पे उतरना चढ़ना जो है, ये जो प्रोसेस है, बेसिकली ये एक्चुअल में आपका ब्रीदिंग प्रोसेस है। उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है। बीच बीच में मनी राम बोलेगा, मनी चाहिए। थोड़ा सा तुम अवेक होके उसको देखोगे, अपने विटनेस करोगे, तो वो बोलेगा राम चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वो राम से भी उब जाएगा। तो ये जो मनी राम है एक्चुअल में तुम्हारा मन है। और इसको अगर तुम काम पे नहीं लगा सकते, ठीक है ना, तो ये मन जो है तुम्हारी इवन तक, जिसे कहते हैं ना मन, चंद्रमा हमारा, हम लोग तो ज्योतिष के स्टूडेंट भी हैं सारे, आप सब जानते हो। तो आपको पता है आपका मन जो है चंद्रमा के हिसाब से बोला जाता है कि चंद्रमा आपका मन है। ठीक है, और आपको पता है चंद्रमा कितना खतरनाक प्लेनेट है, इन द सेंस कि अगर जन्म कुंडली में ढंग से पोजीशन ना हो तो इवन तक लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये मनीराम तो बड़ा खतरनाक हो गया। तो ये मनीराम की पूरी सिस्टम को समझने के लिए क्या है कि इंसान को बेसिकली थोड़ा सा जीवन में विवेक चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए। और जब आप ये मनीराम को देखने लगते हो, तब आपको समझ आने लगता है कि जैसे ये मनी की तरफ भागता है, या फिर जैसे ही राम की तरफ भागता है, एज अ रिजल्ट भुगतता कौन है? वो आप होते हो जो भुगतता है। यानी कि आपका जो मन है, जब ये द्वंद के अंदर चला जाता है, एज अ रिजल्ट आप लोग जो है परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप में से कितने लोग मानते हैं और कितने नहीं मानते, इस बात को समझिए, सोचिए, मेरी बात को विवेक से थोड़ा सा गौर फरमाइए आज। ठीक है ना, और आप ये देखिए कि ये जो मनी राम है, ये किस तरह से साधु राम को हमेशा तंग करता रहता है। और ये जो साधु राम रूपी व्यक्ति है, ये आप सब लोग हैं। ठीक है ना, क्योंकि चाहिए हमें सब कुछ। और मन जो है मैनिफेस्टेशन करने में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है ना, आपको बताया साइंटिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का सिस्टम है। यहाँ पर हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हमारा नाभि चक्र पे हमारा मैग्नेट है। और जब थोड़ी सी एनर्जीज ऊपर नीचे होकर कहीं ना कहीं हार्ट चक्र के आसपास जब दिल से बात निकलती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पॉजिटिव वाली भी हो सकती है, नेगेटिव वाली भी हो सकती है, आप क्या वाइब्रेट कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आप जीवन में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते जाते हो। कई बार जाने अनजाने में करते हो। तो ये जो जाने अनजाने में करने वाली चीज़ें हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अवेयरनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सिर्फ एक अवेयरनेस इतनी प्यारी चीज़ है, अगर आप इसको अचीव कर लो, और ये अचीवेबल है। आप हर समय चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप एक अलग ही आनंद महसूस करोगे अगर आप हर समय अपनी सांस को विटनेस कर सको सिर्फ। तो ये मनी राम है ना, मनी राम, इसको इसी काम पे लगा दो कि भैया खंबे पे चढ़, खंबे पे उतर। ये जो आपकी सांस है ऊपर जा रही है तब इसको देखो, नीचे आ रही है तब देखो। और जब जो हमारा डिस्कशन चल रहा है पिछले 3 दिन से विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर, जो हम तीसरी विधि तक कभी रुके ही हुए थे, ठीक है, जहाँ पे हम
अभी तक तो जो हमारी ब्रीदिंग थी, हमारा जो सांस था, उसके ऊपर जाना या नीचे जाना, उसके ऊपर फोकस था, मगर बीच में एक और बारीक सा अंतराल है, क्योंकि ये सारा सिस्टम आप ही के अंदर हो रहा है। और जो चीज़ हमारे सबसे करीब होती है, उसको देखना एक्चुअल में हमारे लिए कभी कभी विदाउट अवेयरनेस, जैसे कहते हैं ना, जागृत अवस्था में अगर आप नहीं होगे तो आप जो है उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इस बात को समझिए। इसमें आगे और भी गहरी विधियां अभी आएंगी, जिसमें बहुत धैर्य से सारी चीज़ें समझाई गई हैं। और क्योंकि ये समझाना मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये स्वयं शिव जो है और पार्वती जो है, उनका संवाद है आपस में। और शिव जो है अलग अलग 112 विधियों के बारे में समझा रहे हैं, जिसमें से पहली जो 9 विधियां हैं, उसके ऊपर हमारी जो सांस है, हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत सारी गहरे में चर्चा हुई है। अभी हमने 3 विधियां करी है, उसके बाद अभी रुके हुए हैं हम, और हम जो है साथ साथ अभ्यास भी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज की कथा को, मतलब कहते हैं, समराइज करेंगे उसको, प्रारूप देते हुए बस यही समझ रहे हैं कि ये जो नया कैरेक्टर आज मैंने आप लोगों को दिया है ना, जिसका नाम मनी राम है, इस मनी राम को कहते हैं, इसको काम पे लगा के रखो। अगर ये काम पे नहीं लगा तो ये तुम्हें भाई साहब डिप्रेशन तक में डाल सकता है। और मनी राम जो है, वैसे बड़ा प्यारा आदमी है। ठीक है, ये आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देता है, बहुत सारी खुशियां देता है। ठीक है, थोड़ा मनी राम के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है एक्चुअली। ठीक है ना। मनी राम की ताकत हमें यूज़ करनी है, मनी राम को हमारी ताकत नहीं यूज़ करनी। मगर उल्टे होता क्या है कि वो हमारी शारीरिक ताकत से खेलने लगता है, ये मनी राम कर देता है। तो उसके बाद तुम मन के गुलाम हो लेते हो। ये खतरनाक बात है। समझ आई बातें। चलिए, अब हम अपने ध्यान के प्रोसेस को, आज हमारे पास मतलब कह लीजिए कि पूरा आधा घंटा है, 27 मिनट है, बहुत गहरे में उतरेंगे और अच्छे से अपने ब्रीदिंग सिस्टम को, अब हम ब्रीथ को, हमारी सांस को हम मॉनिटर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र के उच्चारण के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल धैर्य से मनीराम को हम देखना स्टार्ट करेंगे। मनीराम की लीलाओं को देखेंगे। मनीराम छोटे आ रहे हैं, कभी कभी बड़े हो जाते हैं। सांस कभी जैसी भी आ रही है, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, चाहे एक तरह से ओज में आए, चाहे एक तरह से आपकी नाभि तक जाए, कहाँ पे भी ट्रैवल कर रही है, उसको बड़े ध्यान से, विवेक से देखिए। सबसे बड़ी बात, इसका अनुभव जो है, इसका अनुभव आप कर सकते हैं जब ये आपके शरीर से टच होती है। आप नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जब इस सांस को लेते हैं, आप इस बात को देखिए कि कहाँ जाके ये आपके टच हो रही है। कहीं उस एरिया पे टच हो रही है जहाँ पे आप होंठ और नाक के बीच का एरिया है। आप बिल्कुल धीरे 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 शांत हो जाइए। मनीराम को फोकस कीजिए, अपनी ब्रीथ को फोकस कीजिए। ये जो मन है, ये एक्चुअल में बहुत चंचल है, बहुत चालाक है। ठीक है, और हमें इससे लड़ना नहीं है। मगर हमें केवल और केवल हमारी मॉनिटरिंग मात्र से, केवल देखने मात्र से, जैसे माँ एक शरारती बच्चे को देखती है तो बच्चा एकदम थोड़ा सा मर्यादित हो जाता है, तो हमें इसे मर्यादित फॉर्मेट में लेके जाना है। बच्चा हमारा ही है, मगर इससे युद्ध नहीं करना। इसको हमें साधना है, इसको बातें समझानी है। क्योंकि एक बार ये आपकी बातें समझ गया, बातें समझने से मेरा मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड मतलब, जो आपको मैंने कल एक उदाहरण दिया था, जैसे कि आप पहले दिन कार चलाते हैं और आप 100वें दिन कार चलाते हैं, तो आपकी ड्राइविंग के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल पे होता है। आज मान लिया आपका पहला दिन है, 7वां दिन है, 10वां दिन है, आज आपसे मान लीजिए आपका मनीराम नहीं हैंडल हो रहा है, परंतु शांत मनीराम को देखो। मनीराम द्वंद्व क्रिएट करेगा, आपको व्याकुल करेगा, आपको एंजाइटी देगा। मगर हमें मनीराम से ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमें केवल और केवल अपनी अवेयरनेस को बढ़ा देना है। और सबसे गहरा सूत्र है,
इस चीज को करने के लिए वो बहुत ही गहरा सूत्र है, वो है स्टे इन प्रेजेंट। आप केवल और केवल अपने प्रेजेंट में रहिए बस। ना फ्यूचर, ना पास्ट। ये एक अपने आप में पूरी कला है। बिल्कुल शांत होके मनीराम को देखिए। चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा और। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और हम देख रहे हैं केवल। चाहे कैसी भी सांस हो, बीच में विचार आएंगे, केवल देखिए। बीच बीच में विचार आएंगे, उन्हें भी केवल देखें। संवेदनाएं होंगी शरीर पे कहीं, उन्हें भी केवल देखें। धैर्य पूर्वक, शांत मन से। शांत, बिल्कुल शांत। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हम साक्षी भाव से केवल देख रहे हैं। बिल्कुल शांत। विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। आने दीजिए, जाने दीजिए। हमारा किसी विचार से कोई द्वंद्व नहीं है। आने दीजिए, जाने दीजिए। केवल देखिए। अगले 20 मिनट बहुत गहरे उतरेंगे आज। आज पूरी ताकत लगा के और गहरे में, विवेक से, एक योद्धा की तरह, बिल्कुल वर्तमान में रहते हुए, बहुत गहरे में शांति से ध्यान दीजिए।
अपनी सांस के ऊपर, और कुछ नहीं करना। चाहे सांस बड़ी है, चाहे सांस छोटी है, लंबी है, केवल देखो शरीर से आ रही है, कहाँ टच हो रही है शरीर में, कौन से नॉस्ट्रिल्स को छू रही है, फिर अंदर जा रही है, नाभि के केंद्र को कभी छूती है, कभी नहीं छूती है। बिल्कुल गहरे में विवेक से, शांतिपूर्वक केवल देखना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। शांत मन से केवल देखना है, शांत मन से देखते जाइए। और गहरे उतरना है, और गहरे उतरना है, केवल देखना है। साक्षी होकर देखिए सिर्फ। जैसे जैसे एक एक मिनट बीत रहा है, और गहरे में जाना है, और गहरा जाने के लिए शांत मन से, शांत मन से केवल देखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बने रहिए, बने रहिए, वर्तमान में बने रहिए सिर्फ।
शांति से, बिल्कुल शांति से बने रहिए। किसी भी प्रकार से कोई जोर न लगाएं, केवल सहज होके देखें। कोई स्ट्रेस नहीं है, बस अवेयरनेस है। जागृत अवस्था आपकी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल जागृत अवस्था, विवेक, धैर्य से, सहज रूप से सांस आ रही है, जा रही है, बस हम देख रहे हैं शांत मन से। शांति से, धैर्य से। मनीराम चालाक है। बिल्कुल शांति से देखिए, केवल सांस जा रही है, सांस आ रही है। मैं 10 से लेके 1 तक गिनूंगा। 1 पे आप आंखें खोलेंगे। जब तक बने रहिए बिल्कुल धैर्य पूर्वक। हर एक सांस को तन्मयता से देखिए, पूरा शांति से, विवेक से, धैर्य से। ये 10 आखिरी मिनट हैं, बहुत ध्यान से देखिए। वर्तमान में रहिए बस। विचारों के साथ सम्मिलित नहीं होना, देखते रहिए बस।
10 बने रहिए शांति से, आनंद पूर्वक बने रहिए। महिमा देखिए मनीराम की, आनंद पूर्वक, आराम से। 9, 8,7। बड़े ध्यान पूर्वक, विवेक से अपनी जागृत अवस्था को गाढ़ा कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो होगा। 6, बहुत ध्यान से, विचारों से घेरेगा मनीराम। जागृत अवस्था को गाढ़ा कीजिए, शांत रहिए, केवल देखिए। 5, अंतिम कुछ मिनट हैं। 4, 3। बहुत अच्छे, बने रहिए। 2, अभी मैंने एक नहीं बोला। जब मैं एक बोलूंगा तो आप अपने दोनों हाथों से उनको आपस में रगड़ के हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। और फिर जैसे जैसे मैं बोलूंगा धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, जब मैं एक बोलूंगा तो। बने ही रहिए। 1।
पहले धीरे धीरे अपने हाथों को मसलिए। आंखें बाद में खोलेंगे, धीरे धीरे से खोलनी है। बड़े अच्छे मन से, बहुत ही शांत मन से आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं हम। एक बेहतरीन दिन। जागृत अवस्था से भरा हुआ दिन, है ना। चलिए अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, रिलैक्स हो जाइए। तो एक छोटी सी बस कथा थी। मनीराम और कोई नहीं, आपके मन को ही बोला जा सकता है। और मनी, मैंने अभी कंटेम्प्ररी वे में इसको जोड़ के थोड़ा सा आपको बताया, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम ये जो मनी राम है ऐसे क्रिएट करता है। एक तरफ कहता है मेरे को मटेरियलिस्टिक गोल पूरे करने, यानी कि मनी, और दूसरी तरफ कहता है कि मुझे स्पिरिचुअल गोल भी पूरे करने हैं, फिर कहता है राम। तो ये जो मनी राम है, इसने आप सबको जो है बेसिकली ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में डाल रखा है, तंग कर रखा है। मगर सवाल यह है कि इसको अब हम धीरे 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 बिल्कुल शांति से इसको अपना मित्र बना लेंगे। सिंपल सी बात है। मन जो होता है वो एक जंगली जानवर की तरह होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये जो जंगली जानवर है ये पालतू ना बन सके। ये बन सकता है, प्रोवाइडेड आप कितने धैर्य से, कितने अवेयर यानी कि जागृत अवस्था के योद्धा हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपके प्रश्न लेते हैं। कोई प्रश्न है तो आप लोग बताएं। सब शांत। बताइए बताइए। ना सर, बीच में वो झटका वाला लगता है मुझे बीच बीच में, एक दो बार अ, विचारों में ऐसे खो जाती हूँ। कुछ चीजें दिखती है ना, तो फिर हम्म वापस से संस में भी आना पड़ता है। और सर उसी वक्त मतलब हम्म। ऐसा तो फोकस किया, जैसे पहले जब पढ़ते हैं ना तो डीप ब्रीथ हम लेते हैं, तब तो ऐसा लगता है कि अंदर तक गया है। लेकिन जब खुद मतलब नेचुरल प्रोसेस में होता है तो मेरा ब्रीथ जो है वो शॉर्ट मुझे लगता है थोड़ा सा, कि जरा मतलब नेचुरल जो ब्रीथ सिस्टम है वो मेरा थोड़ा शॉर्ट टाइप है। और इस वजह से लगता है कहीं ब्लॉकेज शायद है। जो सांस है वो हार्ट ना, तक पहुंच झरना नहीं जी, जा, नीचे झरना नहीं जी, जा पा। एक काम करो, एक बार आप ना रीजॉइन करो। मुझे लग रहा है आपकी वहाँ की वो सर वो चली गई है। आपका आवाज कट के आ रहा है, ब्रेक हो रहा है बिल्कुल। एक बार रीजॉइन कर लो। जैसे इस रूम में ना अच्छा, अचानक से आपका सिग्नल चला गया है। हाँ, अब आप शायद वापस आए हैं। हाँ, अब बताएं। सर उस मतलब उस कमरे में नेटवर्क इशू है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से बाहर आ जाइए पहले, फिर बात कर लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं ये बोल रही थी सर, जो बीच बीच में एक झटका लगता है ना सर, वो तो था ही कि किसी विचार में घुस गए थे, फिर हम्म अचानक से ऐसा लगा कि कुछ वापस आना है, तो एक झटका के साथ वापस आते हैं। हम्म सांसों पे जब मैंने मतलब फोकस किया, तो पहले जो हम वार्म अप के लिए जो डीप ब्रीथ लेते हैं, उससे हम्म तो ऐसा लगता है कि हाँ जा रहा है शायद नीचे। लेकिन जब नेचुरल प्रोसीजर के लिए हम नेचुरल ब्रीथ को हम जैसे भी है वैसे ही हम छोड़ देते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ब्लॉकेज है, नीचे नहीं जा पा रहा सांस, हम्म। हार्ट तक ही रुका है, या बहुत ज्यादा डीप नहीं जा पा रहा, मतलब सांसों की बात कर रही हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, सांसों का जो सीधा संबंध है, ठीक है ना। आप एक दुखी व्यक्ति की सांस देखें और एक सुखी व्यक्ति की सांस देखें। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सुखी हम्म व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को ये मानता है कि उसने कुछ अचीव कर लिया, और उसकी जो ब्रीथ है उसका सीधा कनेक्शन नाभि केंद्र से
अचानक आसानी से बनने लगता है। ठीक है ना। हम्म। अब सवाल यह है कि ये जो हो रहा है, एक्चुअल में आप अपने आप को पहले ये बताओ कि आप वास्तव में बहुत सुखी फील करती हो। सवाल इसी बात का है कि हम्म। बात यह है कि ये जो ब्रीथ ऊपर नीचे जिस भी पैटर्न में हो रही है, ये सारी की सारी आपकी मनोस्थिति का रेप्लिका है। आपकी मानसिक स्थिति का रेप्लिका है। जैसे हम्म। जैसे अभी आपको बातें समझ आने लगेंगी, आपको इस मन का खेल समझ आने लगेगा, तब आप पाओगे कि ये जो ब्रीदिंग सिस्टम है, खैर थोड़ा सा तो आपको स्लीप एपनिया का भी रहता है, बट फिर भी जैसे जैसे ये जो ब्रीद है, बाय द वे, ये छोटी है चाहे बड़ी है चाहे कैसी भी है, जब हमारा इस पे ध्यान रहता है, और जैसे जैसे क्या है ना, मैंने आपको एक कल बात बड़ी गहरी सबको बोली है, अपने छः के छः विकारों पे काम कीजिए। षड विकार सिस्टम इज वेरी डेंजरस। उसमें क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना मोह त्याग दो, आप आसक्ति त्याग दो, वो नहीं छोड़ी जाती। आसक्ति तो हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं है। आप समझ रहे हो? आसक्ति से मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सब जुड़े हुए हो। अगर मैं अचानक से बोलूं अनुज, आज से तुम गुरुकुल के शिष्य हो और अपनी मम्मी में आसक्ति खत्म कर दो, वो कहेंगे भाड़ में गए गुरुकुल सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आसक्ति इतना एक चैलेंज है। इसी तरह से हर एक विकार आपको देखना पड़ेगा कि ये जो विकार है, ये मुन्ना के छह विकार हैं भैया। आप मुन्ना कह लो, मनीराम कह लो, ये जो विकार हैं आपके, ये खतरनाक हैं। इनके ऊपर हम जो है एक तरह से ये कह लो कि केवल और केवल जागृत अवस्था के अंदर ही इनको जो है हैंडल कर सकते हैं। जागृत अवस्था मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हर रिश्ता आपको दुख देगा, फिर भी मगर आसक्ति नहीं खत्म होती आपकी। ठीक है ना। आप अटैच्ड हो, अटैचमेंट इज प्रॉब्लम। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है, जाने अनजाने। चाहे हमारे जीवन में मेरी मर्सिडीज मेरे घर में खड़ी है, मगर जब बगल में एक मर्सिडीज आके लगती है, तो कहीं ना कहीं छुरियां चल जाती हैं दिल पे। ठीक है ना। और दलेर मेहंदी अंदर का जाग उठता है। ठीक है ना। तो ऐसा होता है, साढ़े दिल हम्म। पे छुरियां चलाइयां, ऐसे ईर्ष्या होती है। आप सोचिए। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस की और मस्ती मस्ती में हैंडल करने वाली हैं, मगर केवल और केवल जागृत अवस्था में हैंडल होगी। और सबसे बड़ी बात है कि एज अ ध्यान योद्धा, अब क्या है, हमें शांत होना है, और हम एक दिन में नहीं शांत हो सकते। सारे जीवन का सब कुछ लेके चल रहे हैं। आज हफ्ते 10 दिन की आप लोगों की केवल प्रैक्टिस है। सिर्फ 10 दिन के अंदर उठने मात्र से धीरे धीरे परिवर्तन जो आपको नजर खुद आ रहा है। जो झरना कह रही है कि मैं नहीं उठ रही थी सर सुबह, मेरे को पहले दिन आपने कह दिया था मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं आ रही सर, ऐसा कोई प्रेम प्यार नहीं है। आप अपने घर पे, हम हमारे घर पे, मगर आप आ जाती हैं क्लास में। ठीक है। यही बात डिसाइड हुई थी, आपने कहा था मॉर्निंग में दिक्कत है, बट कौन आपको लेके आ रहा है? ये आपके अंदर का जो जागृत, अंदर का जो आपका जो जागृत, जो वो कहते हैं ना ऑरा है, वो ये चीज मांग रहा है आपसे कि नहीं, ये सब सारा जो विकार है ये तोड़। ये छह छह एक तरह के ताले लगे हुए हैं, ये षड विकार तोड़। अगर ये छह ताले नहीं टूटते तो इट इज अ प्रॉब्लम। इसमें राग है, द्वेष है, ठीक है ना, ईर्ष्या है आपकी अलग अलग तरह की, आपके मोह हैं, आपकी आसक्तियां हैं, और कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर जीवन में अचीव हो जाए तो मैंने किया था, अहंकार आएगा। ये हम्म। बड़ी खतरनाक चीज है। अभी मैं कोई अचीवमेंट और कुछ नहीं, आज आपने बहुत अच्छे से साधना भी की हो, ध्यान भी किया हो, सिर्फ आधे घंटे के अंदर भी, तो आपको लगेगा मैंने किया था। ठीक है ना। तो ये जो मैं की एनर्जी है, ये फिर से उठा के शिफ्ट मार देती है। हर एनर्जी जो है वो अलग अलग चक्रास पे आपको लेके जाती है। स्पेसिफिकली मैं की एनर्जी स्वादिष्टान चक्र पे ले जाती है। स्वादिष्टान मूलाधार नीचे के चक्र है। वो मैं और मेरा में आपको फंसा के रखेंगे। जो व्यक्ति कहता है मैं और मेरा गया भाड़ में, नहीं चाहिए यार रख ले, उसी समय उस बंदे के मैं यूनिवर्स काम बनाने स्टार्ट कर देता है। फिर हम कहते हैं अरे यार ये तो मैंने उस समय करके किया था, तो उसके पता नहीं कैसे हो गया। कई बार ऐसे ऐसे काम होते हैं आपके जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, अचानक से बनते हैं, मगर आपने ही मैनिफेस्ट किए होते हैं। मगर कैसे मैनिफेस्ट किए होते हैं, आप अवेयर नहीं होते बस। बात इतनी है। तो झरना जी, अभी अब हम अपना युद्ध
धीरे 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 अपने आप को प्रगाढ़ योद्धा बनाएंगे। बहुत सालों का स्ट्रेस है आपके साथ, या किसी भी साधक के साथ, हर साधक के साथ होता है। जब नई नया अभ्यास शुरू होता है तो धीरे 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 ये वर्कआउट हो जाएगा, इट्स अ प्रॉमिस। बस आप आराम से क्लास में जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ बस करते जाओ। मनी राम पे नजर बना के रखो। ठीक है ना? आप ये मान लो आपके दो बेटे हैं, बल्कि दो नहीं तीन। आज से मनी राम को भी ऐड कर दो। ठीक है? दो तो हो ही गए। ठीक है ना? दो तो घर पे बैठे हैं जिनको आप संभाल रही हो ऑलरेडी। ठीक है ना? तो तीसरे वाला जो है, अब ये मनी राम को भी थोड़ी सी नजर बना के रखो। हो जाएगा सारा। कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा, ये अभ्यास की बात है। और बताइए, कोई प्रश्न है तो? कोई प्रश्न नहीं? अच्छा है। धीरे धीरे प्रश्न खत्म होंगे। बहुत अच्छी चीज है। धीरे धीरे प्रश्न खत्म होंगे। ठीक है। निधि जी, अनुज जी, आपको कुछ पूछना है? और कोई बैठा है अंदर? नहीं, आज तो केवल चार लोग हैं यहाँ पे। परंतु सेशन जो था वो आज बहुत गहरा सेशन था। ठीक है? तो इस बात को समझिए, मनीराम बहुत चालाक आदमी है और ये आपको द्वंद्व में फंसा के रखता है। मनीराम को समझिए, ये खतरनाक है। ठीक है? डिप्रेशन तक ले जाता है लोगों को, सुसाइड तक कराता है ये। तो समझिए इसकी माया। तो फिर यही विराम देते हैं फिर आज के सेशन को, है ना? आज टाइम का नहीं पता चला सर। अभी मैंने आंखें खोली तो 7-8 हो रहे हैं। मुझे लगा था अभी 6:45 ही हुए होंगे और मैं आपको बोलूंगी सर थोड़ा प्राणायाम करा देते हैं आज। पर प्राणायाम? ऑलरेडी लेट हो गया है। प्राणायाम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल से शेड्यूल में ले लेंगे प्राणायाम को भी, कोई ऐसी बात नहीं है। जी सर। बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। और आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आरबीजे गुरुकुल के साथ बने रहिए। ये फ्री सेशंस हैं, इनमें आइए और लाभ लीजिए। तो मतलब आपको चीज़ें समझ आए। बस कहने का पर्पज सिर्फ इतना ही है। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार। दिन शुभ हो।